The system of linear equation एक्स वाई जेड के अंदर तीन इक्वेशन है जिसके अंदर एक अननोन है ए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है इज इनकंसिस्टेंट व्हेन ए इज इक्वल टू रूट थ्री, इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर ए इक्वल टू फोर, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन व्हेन ए इक्वल टू फोर और यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए इज इक्वल टू रूट थ्री। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है संगत, एक होता है असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब संगत होगा तब हल होगा, विद्यमान होगा। कि दो टाइप के होंगे, एक तो अद्वितीय हल होगा और एक अनंत हल होगा, है ना। जब असंगत हल होगा तब आपके पास में हल विद्यमान नहीं होगा, जिसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, है ना। तो यही तीन कंडीशन होगी इस टाइप के लीनियर इक्वेशन के अंदर। आपको क्या करना है कि हमेशा इस टाइप की इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर रख के उसको एशलन फॉर्म में चेंज करके आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन करेंगे आप यहाँ पर पॉज करके, अगर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक या फिर और कोई मेथड पता हो तो इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद में ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, है ना। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इनको हम एक साइड में रखेंगे अगर नहीं है तो, और बाकी के कोफिशिएंट को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को बोलेंगे ए और जो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स होगी उसको बोलेंगे बी, और इन दोनों को हम जब मिक्स के अंदर लिखेंगे तो हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, वाई का क्या है 1, जेड का 1, फिर 2 3 2, एक्स का है 2, वाई का है 3 और जेड का है ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आप सिंपल थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देंगे 2 5 ए प्लस 1, ये आपकी बन जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, हमेशा इसको आपको एशलन फॉर्म में चेंज करना है ना। चेंज करने के लिए वही प्रोसेस, फर्स्ट यहाँ पर नॉन जीरो है ना, इसके नीचे के एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। यूज किसका करना है, फर्स्ट रो का यूज करना है। तो आप चेंज करोगे तो इसको चेंज करेंगे अपन, यहाँ पर क्या बनाएंगे, पहले तो फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे 1 1 1 और 2। यहाँ पर जीरो बनाने के लिए क्या करूँ, मैं पूरी फर्स्ट रो को क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर दो। तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1। यहाँ पर जीरो बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, वापस फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को डायरेक्ट माइनस कर दूँ। तो यहाँ पर 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 4 माइनस ए प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा आपके पास में 4 माइनस ए माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट रो को आपको छोड़ देंगे, सेकेंड रो के अंदर आपका फर्स्ट नॉन जीरो जो एंट्री होगी उसके नीचे जो एलिमेंट है उसको आप क्या बनाओगे, जीरो बनाओगे। क्या बनाओगे, जीरो। तो इस -1 को जीरो बनाने का यूज़ किसका करना है, आपको ओनली सेकेंड रो का यूज़ करना है। क्या करोगे, ये दोनों सेम ही है वैसे, डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, इस सेकेंड रो में से थर्ड रो को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपके जो चेंजिंग इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर फर्स्ट रो को सेम रखना है ना, सेम रख दिया। सेकेंड रो को भी यहाँ पर सेम रखना है, यहाँ पर भी सेम रख दिया। थर्ड रो को क्या करना है, आपको सेकेंड रो में से थर्ड रो माइनस करनी है। तो 0 माइनस 0 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 0 0 माइनस दिस। तो यहाँ पर पूरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 प्लस 1 3 है, प्लस का 3 है तो यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर।
-1 माइनस ये आपके पास में ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 - 1 3 - a। तो आपको क्या करना है, -1 में से ये माइनस करना है, तो -1 - 3 + a, तो आपके पास में आ जाएगा ये a - 4। ये प्रोसेस अपना हो गया है ना। सेकंड नॉन जीरो रो के नीचे भी क्या बन जाएगा, सेकंड नॉन जीरो एंट्री के नीचे भी क्या बन गया है, 0 बन गया है। अब आगे प्रोसेस ये नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को आपको देखना है। अगर यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर √3 होती है a की वैल्यू, अगर यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाती है, √3 होती है, तो इस जगह आपका क्या पास में क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉन जीरो। तो आपके पास में जब a की वैल्यू √3 होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब यहाँ पर 0 बनेगा तो आप ये वाली आपकी यहाँ से यहाँ तक जो मैट्रिक्स है, ये वाली, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, और ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो A की जो रैंक है वो क्या आ जाएगी, A की रैंक का मतलब A की नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ये केवल A की हम बात करें, सबसे पहले हम A की बात करें, मैं इसको इससे यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो ये फर्स्ट नॉन जीरो रो, ये सेकंड भी नॉन जीरो रो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन जीरो एंट्रीज है। और ये थर्ड अगर √3 होता है तो यहाँ पर 0 0 और 0, यानी कि ये पूरी रो क्या हो जाएगी, 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो जाएगी, 1 और 2। तो रैंक ऑफ A जो है वो 2 हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, √3 की बात कर रहे हैं। अब √3 यहाँ पर रखेंगे। अब हम पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक की कर बात करें तो ऑगमेंटेड की रैंक जो है, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये अब पूरे को देखना है ना, यहाँ से ये बीच लाइन वाइन हटा दो, पूरी मैट्रिक्स देखो। पूरी मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो ये नॉन जीरो है। जब A की वैल्यू √3 होगी तो यहाँ पर 0 0 0, और यहाँ पर √3 - 4 यानी कि नॉन जीरो, यानी कि ये पूरी भी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो है वो क्या हो जाएगी, 3। जब ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो अपना क्या होता है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, हल नहीं या फिर असंगत हल। तो आपके पास में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो लिखा है इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सोल्यूशन व्हेन mod A = √3। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है वो लिखा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर A = 4। जब यहाँ पर हम A = 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ पर बन जाएगा जब A = 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो बनेगा। तो यहाँ पर वापस देखने की बात है कि ये आपके पास में देखो, मैं इसमें दूसरी जगह लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर A = 4 पुट करें तब क्या कंडीशन बनती है, तो 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 0 -1 0 -1 0 0, और यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 और 16 - 3 16 - 3 13 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब आप सबसे पहले ये अपनी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो पहले इसको हटा दो, तब आप A की रैंक फाइंड करो। तो यहाँ पर A की रैंक क्या हो जाएगी, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री, और यहाँ पर ये भी नॉन जीरो नो क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री। तो रैंक ऑफ A जो है वो क्या आ जाएगी, 3। अब आप पूरी मैट्रिक्स को लो जिसको बोल देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है इसकी रैंक है वो कितनी होगी, देखो पूरी रो ये नॉन जीरो रो, ये पूरी रो ये भी नॉन जीरो, इसके अंदर 2 नॉन जीरो एंट्री, और ये जो रो है वो भी क्या है, नॉन जीरो रो है, क्योंकि यहाँ पर जो है एंट्रीज क्या है, नॉन जीरो। वहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर 0 है, नहीं 0 है, पूरी रो के अंदर एक एलिमेंट जो है नॉन जीरो, दैट मीन्स ये नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका भी मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में 2 होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न यह है कि A की जो ऑर्डर है वो भी क्या है, 3x3, और यहाँ पर इसकी रैंक भी क्या है, 3 है ना। तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ना कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
इनकंसिस्टेंट व्हेन ए इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू 4 पे इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत है। संगत है तभी यहाँ पर इन यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। और यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए इक्वल टू √3, तो ए इक्वल टू √3 पे सॉल्यूशन ही विद्यमान नहीं है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो यूनिक होने का सवाल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।